हेलो बच्चों, आज हम अपने नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस वाले चैप्टर में ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस को समझेंगे बच्चे। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या है, इस चीज़ को समझते हैं बच्चे। देखो, दो ऑब्जेक्टिव होते हैं बिजनेस के, इकोनॉमिक एंड सोशल। वैसे तो बिजनेस के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है बच्चे। जो मेन ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। तो प्रॉफिट मेकिंग बच्चे, हर एक बिजनेस आप सोच के चलना, क्या कोई भी बिजनेस बिना प्रॉफिट रन कर सकता है? नहीं। तो हर एक बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए। और ज्यादा से ज्यादा वो प्रॉफिट कब कमा सकता है? अगर वो अच्छी क्वालिटी का गुड्स कस्टमर को देगा रीजनेबल प्राइस पे, तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। दूसरी बात आती है बच्चे क्रिएशन ऑफ कस्टमर। तो हर एक बिजनेस क्या चाहता है कि उसके ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जुड़े। जितना ज्यादा उससे कस्टमर जुड़ेंगे बच्चे, उतना ज्यादा उसका प्रोडक्ट बिकेगा और उतना ज्यादा ही उसको प्रॉफिट होगा। कस्टमर कब उससे क्रिएट होंगे बच्चे? अगर वो कस्टमर के साथ गुड रिलेशनशिप रखेगा और उनकी टेस्ट को, उनके प्रेफरेंस को, कि उनको क्या चाहिए ये जानकर अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगा, अपने प्रोडक्ट को उसी अनुसार बेचेगा, तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर क्रिएट होंगे। फिर बात आता है बच्चे इनोवेशन। तो बिजनेस, देखो आपको ये पता है कि जब तक अगर हम इनोवेशन नहीं करेंगे बच्चे, हम बिजनेस के अंदर लॉन्ग टाइम तक सरवाइव नहीं कर सकते। इनोवेशन जरूरी है। नोकिया ने क्या किया बच्चे, वो मार्केट से क्यों बाहर हो गया? वो प्रॉफिट भी कमा रहा था बच्चे, पहले कस्टमर को भी जोड़ रखा था उसने, लेकिन इनोवेट नहीं किया, तो अब उसका प्रॉफिट भी गया बच्चे, अब उससे कस्टमर भी गए। कारण क्या था सर? उन्होंने एंड्रॉयड वर्जन को अडॉप्ट नहीं किया, तो वो मार्केट से बाहर हो गया। इसलिए कस्टमर को रिटेन करने के लिए, जो आपके पुराने कस्टमर है उनको तो अपने पास रखने के लिए ही, वो तो रखोगे ही रखोगे, साथ में नए कस्टमर को बनाने के लिए भी आपको नए नए चीज को इनोवेट करना पड़ेगा। आपको ये जानना पड़ेगा, मार्केट को रिसर्च करना पड़ेगा कि कस्टमर क्या चाह रहा है। आपको कंपटीटर को चेक करना पड़ेगा कि मेरे कंपटीटर कौन से प्रोडक्ट बना रहे हैं, किस प्राइस पे बना रहे हैं, और आपको वो चीज इनोवेट करके देनी पड़ेगी जो आपके कंपटीटर नहीं दे पाए। तो गारंटी बात होगी बच्चे, आपके जो कस्टमर हैं, जो आपके पास ऑलरेडी आपसे सामान ले रहे थे, वो तो आपके पास रहेंगे रहेंगे और साथ में नए कस्टमर भी आपके साथ जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है सर? कि सोशल मीन्स सोसाइटी के लिए। देखो, बिजनेस क्या करता है बच्चे, सोसाइटी से ही तो रिसोर्स को लेता है। सर ये रिसोर्स क्या होता है बच्चे? वो चीज जो बिजनेस को सेटिस्फाई करेगा। जैसे लैंड किससे लेता है? सोसाइटी से। रिसोर्स लैंड, लेबर किससे लेता है? वो सोसाइटी से लेता है। सर लैंड सोसाइटी से, लेबर सोसाइटी से, और क्या ले रहा है? फाइनेंस क्या किससे ले रहा है बच्चे? सोसाइटी से ले रहा है। तो सब कुछ तो बिजनेस सोसाइटी से ले रहा है सर। तो जब वो सोसाइटी से लेता है चीजों को, तो उसकी जिम्मेवारी ये भी तो बनती है बच्चे कि वो सोसाइटी को भी बदले में कुछ दे। हाँ सर, ये तो बनता है उसकी जिम्मेवारी। तो बच्चे यही है कि वो बदले में सोसाइटी को क्या देगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, उसको हाई क्वालिटी गुड्स देना चाहिए एट फेयर प्राइजेस। यानी बिजनेस सोसाइटी को अच्छा सामान दे और सही कीमत पे दे, उन सामान में कोई मिलावट ना करे ज्यादा पैसे कमाने के लिए। ठीक है। दूसरा, कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। बच्चे, बिजनेस को सोसाइटी से रिसोर्सेज तो लेता है, तो बिजनेस को सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए। आज कोरोना वायरस है, जैसे बच्चे रतन टाटा जी ने बिजनेस के अंदर 1500 करोड़ रुपए अपने बिजनेस से दिए सोसाइटी को, तो वो क्या हुआ? कंट्रीब्यूशन ही तो हुआ कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए, जब कम्युनिटी को जरूरत पड़ी। ठीक है सर, समझ आ गया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर। आपके बिजनेस के अंदर बच्चे बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया हुआ होता है, कई लोगों का पैसा लगा हुआ होता है। ठीक है, तो जैसे मान के चलते हैं बैंक से ही आपने लोन लेकर बिजनेस किया हुआ है, तो क्या बैंक ने आपको जो पैसा दिया है बच्चे, या आपने और किसी से पैसा लिया है, तो वो लोग आपसे क्या चाहते हैं कि आप उनके पैसे पे उनको बदले में जो रिटर्न दोगे, जो ब्याज दोगे, आप ये समझ के चलो वो अच्छा रिटर्न वो चाहते हैं। तो आपको उनको फेयर रिटर्न भी देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपके बिजनेस के अंदर पैसा लगाया है। दूसरी बात बच्चे, सर बिजनेस के अंदर आपको और क्या करना चाहिए? आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों को आप रोजगार दो, एम्प्लॉयमेंट दो, ताकि उनका भी स्टैंडर्ड जो है वो बढ़े। तो आपको फोर्थ काम यही करना चाहिए बच्चे, प्रोवाइडिंग करना चाहिए उनको एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद भी आप और चीज भी कर सकते हो बच्चे। आप जो प्रोडक्शन का मेथड यूज करोगे, तो फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज करना है। ऐसा मेथड नहीं होना चाहिए प्रोडक्शन का जो बहुत ज्यादा नॉइस करता हो, मशीनों की आवाज आती हो, जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता हो। ऐसा मेथड ऑफ प्रोडक्शन आपको यूज नहीं करना चाहिए। तो आप ये भी पॉइंट डाल सकते हो।
तो आप इसको रीड आउट कर सकते हो बच्चे। मैंने आपको इजीली एक्सप्लेन किया है कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का, और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर बच्चे बिजनेस का जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट मेकिंग है। दूसरा है बच्चे क्रिएशन ऑफ कस्टमर, दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव आता है बच्चे क्रिएशन ऑफ कस्टमर, एंड द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज इनोवेशन। तो आप इन सभी चीजों को पढ़ लोगे बच्चे। नेक्स्ट आता है सोशल ऑब्जेक्टिव, आप इनको रीड आउट करो। क्या सोशल ऑब्जेक्टिव है? कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिया बच्चे, आप उसको बुक से रीड करो, और जो मैंने आपको वो चीज़ें बताई हैं दोनों को मिला के आप अच्छे नोट्स प्रिपेयर करोगे बच्चे, और उसको अपनी लैंग्वेज में फ्रेम करोगे। कुछ भी आपको रटना नहीं है बच्चे, जितना समझ आ रहा है जो मैं समझा रहा हूँ सिर्फ केवल उस माइंड में सेट कर लो, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से चीज़ों को समझो ताकि आप लॉन्ग टाइम तक उसको समझ पाओ। हम कितने कुछ को रटेंगे बच्चे, हम नहीं रट सकते। हमें वो इंसान बनना है जो हम कुछ क्रिएटिविटी दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को क्रिएटिव बनना है, क्रैमिंग नहीं करना है बच्चे। मेरे साथ कुछ भी मत रटो, कोई भी डाउट आए मुझसे कमेंट करो बच्चे, मुझे पर्सनल मैसेज में आप पूछ सकते हो। थैंक यू बच्चे। वीडियो पसंद आती है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, चैनल को